Hello everyone, this is Gayatri Manwani and I welcome you all on my YouTube channel. Today we are going to continue with exercise 5.4. The remaining problems of exercise 5.4 are solved in my last two videos. I can provide the link in the description box. You can check that out. And this is lecture number 8 of chapter straight lines. And we will cover the remaining topic of 5.4 in this 5.4 in this video. So the topic of today's video is the distance of origin from a line. So we will not go into proof of these formulae. We will just see formulae one by one and we will learn how to solve problems based on these formulae. So first formula is the distance of origin from the line ax plus by plus c equal to 0 is given by p, where p is what? Mod of c अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. अब स्टूडेंट्स इसमें क्या है, हमारे पास एक ओरिजिन है जिसको हम बोल रहे हैं, लेट्स से आई डिनोट दिस एज o 0,0 और मेरे पास एक लाइन है. The equation of line is given by ax plus by plus c equal to 0. तो this distance एंड डिस्टेंस हमेशा हम परपेंडिकुलर मेजर करते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है जो. सो लेट्स से इस डिस्टेंस को मैं बोलती हूँ p and this distance is given by what? c upon root of a square plus b square. c कहाँ से आएगा? c is given from this line, a and b are also given from this line. So this distance is given by c upon root of a square plus b square in the mod. I hope this is clear. Now next formula which we have is, अगर ओरिजिन की जगह पे मुझे कोई एक रैंडमली जनरल फॉर्मूला दी, सॉरी जनरल पॉइंट दी है, लेट्स से p x1 y1, ठीक है. अब ये ओरिजिन नहीं है, ये मेरे पास एक कोई पॉइंट है x1 y1. अगर मेरे पास एक लाइन है, इसका इक्वेशन दिया हुआ है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. तो अगर मुझे p से लेके इस लाइन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है, डिस्टेंस से मतलब क्या है मेरा, हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही हम लोग देखेंगे बिकॉज दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वी कैन हैव. सो ये जो डिस्टेंस है इसको हम बोलेंगे p, small p of course, and this distance is given by what? It is mod में ax1 plus by1 प्लस c अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. हमें a b और c कहाँ से मिलेगा? ये इक्वेशन में से मिलेगा, इक्वेशन ऑफ लाइन में से मिलेगा, a b c. और x1 y1 हमें पॉइंट जो गिवन दी रहेगी क्वेश्चन में. तो हमें क्या करना है, x की जगह x1, y की जगह y1 एंड अपॉन में रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. So this is what? This is formula of this particular distance, perpendicular distance. I hope this is clear to everyone. अच्छा, one more thing which we need to observe here. अगर यहाँ पे x1 y1 को मैं 0 ले लूंगी तो you can see I'll put here 0, तो ये टर्म वैनिश हो जाएगा. I'll put here 0, ये टर्म भी वैनिश हो जाएगा. तो हमारे पास क्या बचेगा? c अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जो अभी अभी हमने फॉर्मूला देखी ओरिजिन से अगर डिस्टेंस देखेंगे तो. ठीक है. सो ये दोनों बेसिकली सेम ही है. यहाँ पे p हम एक जनरल पॉइंट ले रहे हैं और यहाँ पे हम पॉइंट एक पर्टिकुलर ओरिजिन ले रहे हैं. Okay, so I hope this is clear. Now third formula is the distance between the parallel lines. ठीक है. अब हमें क्या निकालना है, अगर मेरे पास दो parallel lines है, let's say this, इसका इक्वेशन मैं लिख रही हूँ ax plus by plus c 1 equal to 0 and another line is ax plus by plus c2 equal to 0. अच्छा, since these are parallel lines, इनका स्लोप सेम होने वाला है, तो ये a और b
यहाँ पे प्रोपोर्शनल भी हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं। अगर इक्वल नहीं है, प्रोपोर्शनल है, तो हमें उनको इक्वल बनाना है। वो हम सीखेंगे प्रॉब्लम में कि वो कैसे करेंगे हम चीज। तो अगर इन दोनों के बीच का मुझे डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, तो ये डिस्टेंस क्या होता है स्टूडेंट्स? दिस इज C1 माइनस C2 मॉड में अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। C1 यहाँ से आएगा, C2 यहाँ से आएगा, A और B दोनों का सेम होगा, अगर नहीं होगा तो उसको बनाएंगे एंड देन स्क्वायर रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। सो दिस इज माय डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। आई होप टिल दिस एवरीथिंग इज गोइंग वेरी स्मूथली। आपको तीनों फॉर्मूला एकदम क्लियर हुआ है। अगर यहाँ तक आपको क्लियर हुआ है तो लेट्स मूव ऑन टू आवर प्रॉब्लम नंबर 11 ऑफ एक्सरसाइज 5.4। ये 5.4 का प्रॉब्लम नंबर 11 है। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या दिया है? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम द लाइन 7x प्लस 24y माइनस 50 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मुझे पॉइंट क्या दी है? ओरिजिन दी है। तो मैं सबसे हमारा फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाऊंगी, ये वाला, ठीक है। सो नाउ ओरिजिन 0 0 और हमें लाइन क्या दी है? 7x प्लस 24y माइनस 50 इक्वल टू 0। अगर मैं इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर कर रही हूँ, तो a मेरा क्या है? 7, b मेरा क्या है? 24 और c क्या है मेरा? माइनस 50। तो अगर मैं डिस्टेंस की फॉर्मूला लगाऊंगी, लेट्स से ये मेरा ओरिजिन 0 0 और ये मेरा लाइन, गिवन लाइन, अगर मुझे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, तो ये क्या होगा? p C upon root of A square plus B square. Let's apply this formula. C is what? Minus 50. यहाँ पे A square plus B square मतलब 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। ये आएगा माइनस 50। 7 का स्क्वायर इज 49 और 24 का स्क्वायर होता है 576। ओके, अच्छा अब ये होगा माइनस 50। अच्छा 576 और 49 को हम लोग ऐड करेंगे तो कितना मिलता है? दिस इज 15 एंड दिस विल बी हाउ मच? एंड दिस 12 और ये 625, रूट ऑफ 625। सो दिस इज माइनस 50 अपॉन रूट ऑफ 625 इज 25, ठीक है। अब 25 वन सा, 25 टू सा, तो ये मॉड में माइनस 2 आया। मॉड में माइनस 2 बाहर निकलेगा तो 2 आएगा। मतलब ये जो पॉइंट से ओरिजिन से इस लाइन तक का डिस्टेंस है, ये कितना है? ये हमारा 2 यूनिट्स है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 12 नाउ। Question number 12 says, find the distance of point A minus 2 power 3 from the line 12x minus 5y minus 13 equal to 0. तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे पॉइंट क्या दिया है? माइनस 2 3। मतलब यहाँ पे पॉइंट ओरिजिन नहीं है, एक जनरल पॉइंट दी है। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो दिस इज माय x1 y1, ठीक है। और मेरी इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है? ax प्लस by प्लस c को उससे मैं कंपेयर करूंगी, तो इसमें a की वैल्यू आएगी मुझे 12, b की वैल्यू आएगी -5 एंड c की वैल्यू आएगी -13। तो अभी हमारा फॉर्मूला इज फॉर ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। सो ax1 मतलब 12 और x1 मेरा क्या है? -2। by1 मतलब -5 और y1 क्या है? 3 एंड c इज व्हाट? -13 अपॉन में रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। सो दिस विल बी व्हाट? -24 -15 एंड दिस इज -13 और यहाँ पे आएगा 144 प्लस 25 एंड दिस इज व्हाट? ये टोटल कितना होता है? दिस इज 8 एंड दिस इज मतलब नहीं, जस्ट अ सेकेंड, दिस विल बी व्हाट? 12
एंड दिस इज 5. सो -52 एंड ये नीचे आएगा टोटल रूट ऑफ 169. तो दिस इज -52 अपॉन 13. ये हो जाएगा 4 सर. तो दिस इज मॉड में -4, मॉड से बाहर आएगा तो इट विल गिव मी 4 यूनिट्स. मतलब अगर आपके पास ये पॉइंट है -2,3 और ये आपकी गिवन लाइन है, तो इस पॉइंट से लेके इस लाइन का डिस्टेंस क्या है हमारा 4 यूनिट्स डिस्टेंस है. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 13, which says find the distance between parallel lines 4x minus 3y plus 5. So this is 4x plus minus, just a second, 4x minus 3y plus 5 equal to 0 and 4x minus 3y plus 7 equal to 0. अगर हम अच्छा यहाँ पे पैरेलल लाइंस है ना, तो पैरेलल लाइंस में हमारा कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, ए और बी दोनों लाइंस का सेम होना चाहिए और ये C1 और C2 अलग अलग कांस्टेंट टर्म अलग होना चाहिए. तो C1 माइनस C2 अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. यू कैन सी यहाँ पे 4 and -3, 4 and -3, तो a तो 4 है और b -3 है. C1 क्या है, C1 को मैं 5 लेती हूँ इस लाइन का कांस्टेंट टर्म, और C2 क्या है, इसको मैं 7 लेती हूँ दूसरी लाइन का कांस्टेंट टर्म. अच्छा, नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस, C1 माइनस C2 अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर दिस मॉड. तो C1 is 5, C2 is -7 and this is root of 4 square plus -3 का स्क्वायर. तो ये हो जाएगा -2 और यहाँ पे हो जाएगा कितना 16 प्लस 9. Then this will give me -2 upon root 25 and -2 root 25 क्या होता है, 5 होता है. So this is mod of -2/5 which is 2/5 यूनिट्स. मतलब अगर आपके पास दो लाइंस हैं पैरेलल और उनके बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है, सो दिस इज 2/5 यूनिट्स इज द रिक्वायर्ड डिस्टेंस. नाउ लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 14 एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो यहाँ पे क्या दिया है स्टूडेंट्स, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइंस क्या दिए हमें, 9x प्लस 6y माइनस 7 इक्वल टू 0 और दूसरी क्या दी है हमें 3x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0. तो स्टूडेंट्स जब हमने ये फॉर्मूला सीखा था डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस का, मैं अगेन एंड अगेन एक चीज रिपीट कर रही हूँ कि ये जो फॉर्मूला है ये कब एप्लीकेबल होती है, ये तब एप्लीकेबल होती है जब A और B दोनों लाइंस का सेम हो. और यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि इसका A है 9, इसका B है 6, इसका A है 3, इसका B है 2. बट ये लाइंस पैरेलल है 100%, क्योंकि अगर इनका आप स्लोप निकालोगे तो इसका स्लोप आता है -9/6 विच इज -3/2 और इसका भी आता है -3/2. तो मैं जैसे आपको बता रही थी कि प्रोपोर्शनल हो सकते हैं या तो सेम हो सकते हैं. अगर सेम नहीं है, प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोपोर्शनल है, तो हम उसको सेम बनाएंगे. ठीक है, तो अब उसको सेम कैसे बनाना है बताओ. देखो यहाँ पे मेरा 9x, जस्ट लेट मी क्लियर दिस, यहाँ पे मेरा क्या है 9x प्लस 6y माइनस 7 है और यहाँ 3x प्लस 2y प्लस 6 है. अगर इस लाइन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, 9x प्लस 6y प्लस 18 इक्वल टू 0 मिल जाएगा. लाइन तो वही है ना, मैंने सिर्फ उसको क्या किया 3 से मल्टीप्लाई कर दिया. अब ये हो जाएगा मेरा 9x प्लस 6y माइनस 7 इक्वल टू 0. अब अगर आप इन दोनों को कंपेयर करते हो तो मेरा a का वैल्यू है 9, मेरा b का वैल्यू है कितना 6,
मेरा C1 का वैल्यू है -7 और मेरा C2 का वैल्यू है 18। अब देखो यहाँ पे मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, इस लाइन में से अगर यहाँ पे आपको 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना है तो इस लाइन में से आप 3 कॉमन भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे क्या आ जाता आपका 7/3 आ जाता, फ्रैक्शन आ जाता जो थोड़ा क्लमजी हो जाता है, इसीलिए मैंने क्या किया, फ्रैक्शन को अवॉइड करने के लिए आई जस्ट मल्टीप्लाइड दिस इक्वेशन बाय विथ 3। अब मेरे पास a है, b है, c1 है, c2 है। सो नाउ माय डिस्टेंस विल बी व्हाट, c1 minus c2 upon root of a square plus b square. So c1 is what, -7 and this is what, -18। 18 है बट वो माइनस साइन आ रही है, एंड दिस इज 81 प्लस 6 का स्क्वायर 36। अब ये क्या होगा स्टूडेंट्स, इसको अगर मैं ऐड करूंगी तो दिस इज -25 और ये मुझे मिलेगा कितना, 117। अब 117 का आई डोंट थिंक कोई रूट एग्जिस्ट करता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, सिंपली 25/√117 is your required answer, that is distance between these two parallel lines. I hope this is clear to everyone. Let us move on to question number 15 now. This is last question of exercise 5.4 and for this video also this is last question. So find the points on line x plus y minus 4 equal to 0 which are at 1 unit distance from line, या टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन में मिस्टेक है, उन्होंने क्या दिया है x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, और उसकी जगह पे ये करेक्शन है 4x प्लस 3y माइनस 10 इक्वल टू 0। अब देखो स्टूडेंट्स, मेरे पास एक लाइन है जिसका इक्वेशन है 4x प्लस 3y माइनस 10 इक्वल टू 0, और मेरे पास एक दूसरी कोई तो लाइन है x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इस लाइन पे मुझे एक पॉइंट ढूंढनी है, कोई भी पॉइंट, लेट्स से यहाँ पे है वो पॉइंट जिसका इस लाइन से अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखूंगी तो वो क्या आएगा, वो 1 यूनिट आना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं क्या बोलती हूँ, मैं अज्यूम करती हूँ कि ये मेरी पॉइंट है x1 y1 इस लाइन पे। ठीक है, सो लेट p x1 y1 बी रिक्वायर्ड लाइन, सॉरी रिक्वायर्ड पॉइंट। ठीक है, और वो अब मेरी ये जो पॉइंट है वो इस लाइन पे लाई कर रही है ना, मतलब उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, मतलब x1 प्लस y1 माइनस 4 इक्वल टू 0। इसको स्टूडेंट्स मैं ऐसा लिख सकती हूँ y1 इक्वल टू 4 माइनस x1, और ये बेसिकली पॉइंट कौन सी है, ये वाली पॉइंट इस लाइन से 4x प्लस 3y माइनस 10 इक्वल टू 0 से 1 यूनिट का डिस्टेंस बना रही है। अब मेरे पास अगर मैं इसको ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करूंगी, मेरा a का वैल्यू आएगा 4, मेरा b का वैल्यू आएगा 3 और c का वैल्यू आएगा -10, और यहाँ पे ये वाली मेरी पॉइंट जो हुई वो x1 की जगह x1, y1 की जगह 4 माइनस x1 लिख दूंगी। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है डिस्टेंस का, ax1 plus by1 plus c अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a क्या है मेरा, a इज व्हाट 4, x1 की जगह x1, b क्या है मेरा 3 यहाँ पे, और y1 की जगह 4 माइनस x1, और c क्या है मेरा -10, और यहाँ पे अपॉन में कितना आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। आई होप दिस इज क्लियर, और ये मेरा जो डिस्टेंस है वो आ रहा है 1 यूनिट। आई होप आई एम क्लियर। नाउ दिस इज 4x1 प्लस ये आएगा 12 माइनस 3x1 और ये आएगा -10, रूट में आएगा ये 16 प्लस 9 होता है 25। ठीक है, ये है हमारा इक्वल टू 1। अब इसको मैं यहाँ सॉल्व करूंगी, 4x1 माइनस 3x1 विल गिव मी x1 और 12 माइनस 10 विल गिव मी +2 और अपॉन में आएगा 5, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5 विच इज इक्वल टू 1। अब देखो मॉड से अगर मुझे किसी एलिमेंट को बाहर निकालना है, x है, तो मैं क्या करूंगी, मैं दो केसेस कंसीडर करूंगी, सॉरी यहाँ पे ये मॉड है,
x1 प्लस 2/5 या तो 1 के इक्वल होगा या तो x1 प्लस 2/5 माइनस 1 के इक्वल होगा। तो x1 प्लस 2 या तो 5 के इक्वल होगा या तो x1 प्लस 2 माइनस 5 के इक्वल होगा। तो x1 विल बी 3 और x1 विल बी ये -5 -2 जाएगा -7। तो मुझे स्टूडेंट्स x1 का कितना वैल्यू मिला, लेट मी जस्ट क्लियर दिस थिंग। x1 का मुझे कितना वैल्यू मिला, 2 वैल्यूज मिला, x1 इज इक्वल टू 3 और x1 इक्वल टू -7। तो अब मुझे y1 का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे पुट करूंगी मैं, y1 इज 4 माइनस x1 मतलब 4 माइनस 3, तो y1 1 आएगा या तो y1 क्या आएगा, यहाँ पे 4 माइनस ऑफ -7 रखोगे आप, ठीक है। तो इट विल गिव यू +11। तो इस लाइन पे, ये वाला जो हमारा लाइन है, इस पे 2 पॉइंट्स होंगी ऐसी 3,1 एंड -7,11 जो कि इस लाइन से 1 यूनिट का डिस्टेंस बनाएंगी। सो आवर रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर 3,1 एंड -7,11। I hope this is clear to everyone. If you feel any doubt, you can ask me in the comment section. We are ending this video here, and now I can declare that our exercise 5.4 is complete and our entire chapter straight line is complete. I hope these videos are helpful to you. You can consider subscribing my channel if this channel is helping you in your studies. Thank you so much for watching this video.